मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास ऊपर है। निफ्टी बैंक 275 पॉइंट ऊपर है। सोने में 22 कैरेट गोल्ड में 30 पॉइंट की गिरावट है। 6,385 रुपया में है। पहले तो टीवी 18 में एक रिपोर्ट है, मैं उसको डालता हूँ कि जानकार लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को स्टॉप कर देगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बड़ा नुकसान है। पहला गोल्ड 3,116 रुपया में 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया गया और जब अगस्त में उसको क्लोज रिडीम किए जाएंगे, अगर सरकार ने रेट नहीं काटी तो लगभग 7,000 तक पहुंच जाता और लगभग 20 से 25% रिटर्न जो इन्वेस्टर तो उनको मिल सकता था। इस बजट के पहले गोल्ड में 15% ड्यूटी था। इस 15% ड्यूटी में 9% नीचे आ गया गोल्ड में जो कस्टम्स ड्यूटी। इसके कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का दाम 2 से 5% नीचे आया। तो सिल्वर का दाम भी नीचे इसीलिए आया और गोल्ड में 10 ग्राम का 4,000 रुपया से नीचे आ गया है। दैट इज केजी गोल्ड में 68,000, 10 ग्राम गोल्ड में 72,000 से लेके 68,000 तक पहुंच गया है। इस 4,000 की जो फॉल है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो सरकार 20% इंटरेस्ट नहीं देना चाहती है। शायद इस बार कोई सॉवरेन बॉन्ड इश्यू नहीं होगा। दूसरी बात है कि मैंने बोला था आपको आईटीसी के बारे में बात करें, उसके पहले हम हल्दीराम की बात कर लेंगे। तो ब्लैकस्टोन ने ये अनाउंस किया है 40,000 करोड़ में डाल के वो 51% ऑफ हल्दीराम को खरीदेंगे। हल्दीराम फैमिली के पास पुनः 49% शेयर रहेगा और जो स्नैक बिजनेस है उसका कंट्रोल ब्लैकस्टोन के पास जाएगा और हल्दीराम को ब्रांड को यूज करने के लिए फैमिली को हर साल रॉयल्टी मिलेगा। रेस्टोरेंट बिजनेस हल्दीराम फैमिली से ही होगा, वो ऑपरेट करेंगे। हल्दीराम की मार्केट वैल्यू को लगभग 70,000 से 80,000 तक वैल्यू करेगा। ब्लैकस्टोन के पास मेजॉरिटी स्टेक होगा। स्नैक ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में उनका हाथ भी रहेगा। ब्लैकस्टोन के साथ सिंगापुर जीआईसी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी इन्वेस्ट करेगी और तीनों मिला के इस स्टॉक को बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। ये रहा हल्दीराम का बड़ा न्यूज। अगली न्यूज ये है कि आईटीसी ने एक दावा किया है कि वो 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 साल में। तो क्या क्या करेंगे? जो पिछले 2 हफ्ते साल में 3 लग्जरी होटल्स उन्होंने खोल दी। 8 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को उन्होंने निर्माया है, जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी क्लेम किया जाएगा। एफएमसीजी की डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डबल कर दी। अभी जो हो रहा है उसमें 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो रही है। एक आईटी और नॉलेज सेंटर भी वो खोल रहे हैं। हम नेपाल में सूर्या नेपाल के साथ जॉइंट वेंचर करके एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लान करेंगे एफएमसीजी के लिए। अभी 100 देशों में आईटीसी की प्रोडक्ट्स की सेल हो रही है। अभी ये दावा किया है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और सिक्किम और भूटान में वो अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो इनसे शायद क्लियर है कि आईटीसी अपना ब्रांड को ग्लोबल बनाना चाहती है। जो एक्सपोर्ट्स है वो दुगनी हो गए हैं 2020 से और पिछले साल में 9,500 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हो गया है, लगभग $1.1 बिलियन। इससे आईटीसी एक बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है। श्रिम्प एक्सपोर्ट्स में
भारत के टॉप 3 में है आईटीसी। सो आईटीसी ने 32 होटल पिछले 24 महीने में खोला है और अपना टोटल को 140 होटल तक पहुंचा दिया है। ओन्ड और मैनेज होटल्स मिला के आईटीसी के पास 200 होटल्स हैं। तो आईटीसी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो 100 ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च कर रहे हैं। श्रीलंका में कोलंबो में आईटीसी रत्नदीपा नाम का एक होली ओन सब्सिडरी होटल उन्होंने स्टार्ट किया है। आईटीसी अपना होटल इंडस्ट्री के लिए एसेट राइट स्ट्रैटेजी के माध्यम से और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे। टाटा मोटर जेएलआर ने अनाउंस किया है कि इस साल के अंत तक सितंबर में ही रानीपेट में जहां जिनको 400 एकड़ उनको अलॉट हुई है वहां वो फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे और 12 से 18 महीने में नया फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। 2025 तक एक नया व्हीकल उधर से रोल आउट होगी। ये बात हो रही है कि लगभग 5000 से 6000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में इसके कारण होगा। ये लोकेशन का ये एडवांटेज है कि चेन्नई और एगमोर पोर्ट के बाजू में है ये प्लांट और जो होंडा मोटर कंपनी और रेनॉल्ट निसान ऑटोमेटिव की जो इकोसिस्टम है उसको भी वो यूज करेंगे। मार्च में एमओयू साइन किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट से, उसको उन्होंने ऑफिशियली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रिलीज किया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिनके बारे में बहुत बार मैं बोलता हूँ, उनकी नेट प्रॉफिट में 11% गिरावट आई है, 680.7 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 25% हुई है और एसेट क्वालिटी स्टेबल है। लेकिन जो प्रॉफिट गिराई है उसका कारण तमिलनाडु में बारिश के कारण 6 महीने पहले दोनों जगह में एक हफ्ते में फ्लड्स हुई। नॉर्थ और सेंट्रल तमिलनाडु के बाद वो साउथ तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स हुआ और बड़ा लॉसेस हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बॉटम ऑफ द पिरामिड को लोन देती है और उधर उन्होंने बहुत सारे लॉसेस झेले हैं क्योंकि एनपीए रिकग्निशन के लिए 6 महीने रखते हैं। ये लॉस 6 महीने के बाद उन्होंने रिकग्नाइज की है और प्रोएक्टिवली उसको उन्होंने राइट ऑफ की है। जो भी वो रिकवर करेंगे इसको राइट बैक करेंगे और प्रॉफिट बाद में इंक्रीज होगा। तो उनका डिपॉजिट्स 35.8% इंक्रीज हुआ है और उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू चार्ज को 5% से 2% तक काट दिया है और जो पेमेंट समय मिलता है वो 18 दिन से 15 दिन करा दिया गया है ताकि क्रेडिट कार्ड में और कमाई हो सके। इसका पहला मूवर एक्सिस बैंक था और उसको उन्होंने फॉलो की है। तो अगस्त 1 को ये मिनिमम ड्यू चार्जेस जो है उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे और मिनिमम ड्यू पेमेंट को भी उसी दिन लागू किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक ने इस साल 2230 करोड़ का मिनिमम ड्यू चार्जेस लगाए हैं। जिन गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास आदमी के पैसा नहीं था उनसे 2231 करोड़ का मिनिमम ड्यू चार्जेस उन्होंने वसूल की है। तो पिछले 5 साल में 8500 करोड़ उन्होंने मिडिल क्लास और गरीब से लिया है। तो सीधा बात है कि जो प्रॉफिट्स की बात इन पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहे हैं वो मिनिमम ड्यू चार्जेस लगाने से ही हो रही है। अगर हमने कुछ बैंकों की मिनिमम ड्यू चार्जेस हटाई तो वो नेट लॉस में जाएंगे। तो मिडिल क्लास और गरीब से पैसा लेके अमीर लोगों को कर्ज देना ही बीएसयू बैंक का ऑपरेटिंग मॉडल लगता है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।